ध्यान से देखिएगा, ये 8 नंबर का दूसरा है, ठीक है, 8 नंबर का ये दूसरा है। पहला जो इसका था वो तो छेद था, इसमें क्या बोला था, परिधि मतलब क्या, दूरी के साथ तय किया गया वो बोला था। इसमें हो गया पद का, क्या बोला गया, पद का क्षेत्रफल। कहने का मतलब है ये जो पद जितना यह है ना, कहने का मतलब ये जो क्षेत्रफल है इधर है, पूरा का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो दूसरा में क्या बोला गया, ये सब तो हमको रखने पड़ेगा। तो देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको जानना पड़ेगा इसमें है क्या क्या चीज़, ठीक है। तो देखिए ये रेखाखंड है, ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे क्या चीज़ बन रहा है, ये का रेखाखंड तो मात्रा इस प्रकार का था, क्या था कि मतलब ये वाला हम ज्ञात कर रहे थे यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन अब यहाँ पे रेखाखंड नहीं है, अब यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब ये भी ऐसे भी ज्ञात करना है और ऐसे भी ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना होगा। तो ये जो है ना किस प्रकार का बन रहा है, ये देखिए तो ये किस प्रकार का बन रहा है, ये आयत, किस तरह बन रहा है, आयत है ना, ऐसे आयत नहीं होता, सेम इस तरफ भी है, क्या सेम इस तरफ भी है कि नहीं। और हम इंजीनियर हैं, अब बाकी इधर बोलवे क्या था, सवाल में नहीं बोला गया, क्या बोला गया कि दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ क्या है, अर्धवृत्त, ये ना बोला था। सवाल में बोलवे क्या कि ये जो है ना ये अर्धवृत्त है, लेकिन ये अर्धवृत्त का नहीं लग रहा हमको, ठीक है, इस प्रकार का बन रहा है, किस प्रकार बन रहा है, अर्धवृत्त भी हो सकता है इसमें, ठीक है, इस प्रकार का बन रहा है कि नहीं। ये देखो जब घूमते ना, इस प्रकार का बन रहा है कि नहीं, दोनों तरफ है कि नहीं। अच्छा आप लोग एक और चीज़ देखे होंगे, आप लोग को हम पढ़ाई के बलय, क्या बलय, ये इस प्रकार का होता है कि नहीं। बलय क्या होता है, जो कि पैर में जो है ना वो रिंग बना होता है, जो छल्ला होता है, उसी को बलय बोला जाता है, एक प्रकार का, ठीक है। और जो कि आप तीर वाला जो तीरा ज़्यादा क्या बोलते हैं, शूटर वाला जो करता है, जैसे कि आप अच्छा पोजीशन वाला जो लीजिएगा ना, कहने का मतलब है कि तो उसमें जो शूट करता है, ठीक है, तो इसी तरह का बना होता है और उसमें रंग दिया जाता है। अगर यहाँ पे लगता है तो उसका थोड़ा अलग रंग देगा और यहाँ पे लगेगा तो उसका अलग रंग देगा, ठीक है, उसका नंबर जुटता है। तो इस प्रकार का यहाँ पे ध्यान सुन देखिए, ध्यान देखिए। तो इसमें क्या हुआ है, ये हम इसका आधा कर दें, क्या कर दें, इसका आधा, तो यही वाला पार्ट ना यहाँ पे बन रहा है पार्ट बन रहा है, यानी दो गो, एगो इस तरफ भी है, एगो इस तरफ है। कहने का मतलब है दो गो आयत है, ठीक है, क्या, एगो इधर भी आयत है, एगो इधर भी आयत है, एगो इधर भी अर्धवलय है, इधर भी अर्धवलय है कि नहीं। तो सब हो गया, आपको पता चल गया क्या क्या। तो हम लिखते हैं हम यहाँ पे पद का क्षेत्रफल, यही ना, पद का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे बताइए, दो आयत प्लस दो अर्धवृत्त, है ना, दो आयत का क्षेत्रफल अब प्लस दो अर्धवलय का क्षेत्रफल, है ना, अर्धवलय का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे हम और अर्धवृत्त का भी ले सकते थे सर, अर्धवृत्त का लेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अर्धवृत्त में तो ऐसे कहीं बलय ही बन रहा है, अर्धवृत्त नहीं बन रहा, ठीक है, तो बलय कोई नहीं, ठीक है। तो समझ गया ना हम कैसे कैसे लिखे हैं इसको, दो आयत, एक ही आयत, एक ही आयत, ठीक है। वलय हम बताएं अभी क्या होता है, ठीक है, वलय ही होता है ऐसे, ठीक है, मतलब रे का अनुसार, ठीक है। अब जब पेड़ देखेगा ना, बहुत पुराना सा पेड़ देखेगा, तो इस तरह का छल्ला उसमें बना होता है, तो इसको वलय बोलते हैं, ठीक है। तो
तो इसका आधा है, बस ये इसका आधा है, ये वाला इसका आधा है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख दिए, अर्ध वलय। ठीक है, अर्ध वलय लिख दिए। अब 2 को है तो हम 2 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए बोलिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, शॉर्ट में लिख दिए, चलेगा ना? फिर उसके बाद बोलिए, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पहले लिख देते हैं पाई इंटू बड़ी आर, क्या है? बड़ी आर प्लस है कि माइनस होगा? छोटी आर स्क्वायर, है ना? लेकिन इसको गुना भाग भी देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? आधा करना होगा ना, चाहे 2 से भाग दे दीजिए, चाहे आधा से आप गुना कर दीजिए, इसको वो सेम ही होगा। क्या होगा? सेम ही होगा, कहने का मतलब। चलिए ये आप लिख दिए, अब इसका आगे चलिए। तो देखिए ध्यान से, अच्छा यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा, ये सब जो ना इसमें नहीं लिखना पड़ेगा, ताकि हमको इसमें लिखना पड़ेगा, जानते हैं क्या? आर का मान इसमें अलग अलग होगा, आर का 2 मान होगा, यहाँ पे आर 2 है ना, तो आर 2 को मान होगा, इसको हम मिटा देते हैं। ये लंबाई और चौड़ाई भी जो ना अलग अलग होगा। ठीक है, तो लिखते हैं लंबाई कितना होगा? लंबाई कितना होगा? यही ना होगा, 156 होगा। और चौड़ाई कितना होगा? ये वाला पार्ट 10 मीटर। और अब बताइए, छोटी आर, ये देखो छोटी आर था, इसका करने का मतलब है हम जब यहाँ से यहाँ ले रहे हैं तो ये छोटी आर हुआ। अब फिर हम जब यहाँ से ये पूरा का पूरा लेंगे, कहने का मतलब ये जो ये भी क्षेत्र है और ये भी क्षेत्र है, तो दोनों जब मिलाएंगे ना तो ये बड़ी आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ी आर। तो छोटी आर कितना होगा बोलिए तो? बड़ी आर पहले लेते हैं, बड़ी आर कितना होगा? बड़ी आर होगा, पहले देखिए यहाँ तक 60 है, ये यहाँ बीच में, ठीक है। और इसका चौड़ाई कितना है? 10 है, इधर भी 10 हो गया और 10 इधर भी हो गया, हो गया कितना होगा? तो पूरा करने का मतलब 80 हो गया, 80 हो गया। 60 बीच में है, ये 60 है, ये बीच में, अब 60 है, ये प्लस 10 का ऊपर हो गया, अब प्लस 10 का नीचे, टोटल कितना हुआ? 80 हो गया। इसका पूरा का पूरा लंबाई मतलब करने का व्यास, एक तरह का व्यास, इसका आधा त्रिज्या होगा। त्रिज्या कितना होगा? 40 होगा, है कि नहीं? उसके बाद अब छोटी आर कितना होगा? छोटी आर होगा ये वाला, है कि नहीं? छोटी आर जो जब लेंगे तो ये वाला लेंगे ना। कहने का मतलब था जब हम 2 वृत्त बनाए हैं, ठीक है, 2 वृत्त में अगर हम दोनों का एक ही व्यास है, क्या है? एक ही व्यास दोनों का ओपन जाता है, तो इसका तो व्यास है कितना है? ये छोटे वाला वृत्त का, छोटे वाला वृत्त का 60 है, कितना है? 60। अब बड़े वाला वृत्त का कितना है? 80। यही हुआ है, ये पूरा का पूरा लिया यहाँ तक का, तो ये वाला 80 हो गया और यहाँ से यहाँ तक का एक छोटा 60 हो गया। तो इसका व्यास है, ये त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा? कितना होगा? 30 हो जाएगा, नहीं होगा? आधे ना होगा इसका, चलिए हो गया। अब इसमें और कुछ ऊपर चाहिए था, जो चाहिए था हो चुका, प्राप्त कर चुके। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, लंबाई कितना है? 106 गुना चौड़ाई कितना है? 10, ठीक है। उसके बाद प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे कट सकता है, कटा दें, 2 कट गया। पाई का मान कितना होता है? 5/7। आर का वैल्यू, बड़ी आर का वैल्यू कितना है? कम है, 40। स्क्वायर है ना, स्क्वायर। छोटी आर का वैल्यू 30, यही है ना? इसको गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा बोले तो? 212। अब 12 212 होगा ना, एक 0 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? होगा कि ना होगा? है, हो जाएगा ना। फिर प्लस है तो प्लस दीजिए। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22/7, क्या बोल रहे हैं? 22/7 गुना आर का 40 का इसको कितना होगा बोले तो?
40 का स्क्वायर 416 डबल जीरो, ये होगा। ये इसका कितना हो जाएगा? 9, 3 दिया 900 है ना, 900। ठीक, एक स्टेप और चलते हैं। तो 200 इधर ये जाएगा 2120। ठीक है, अब बताइए 22/7 गुना, ये दोनों माइनस होगा, इसमें कितना बचेगा? माइनस होगा 1600 में 900 700, ये बचेगा। अब ये यहाँ पे कट भी रहा है 700 से, है कि नहीं? 7 से कट रहा है तो कितना में कटेगा? 101 में, ये होगा। तो यहाँ पे उतार दें इसको आगे, ये कितना हो जाएगा बोली तो? 2120 अब प्लस कितना हो जाएगा? ये आपस में ये गुना हो जाएगा तो 2200 हो जाएगा, ये ना होगा। वो 22 गुना 100 कितना होगा? 2200। अब जब दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा? कितना होगा? 4320 होगा। जीरो देखते हैं, 4320 ये बोले ना, 0 उसके बाद 2 उसके बाद 3 4। ठीक है, तो यही आना चाहिए। इसका क्षेत्रफल है क्या? क्षेत्रफल तो किसमें होगा? मीटर स्क्वायर। तो देखिए सिंपल सवाल, देखिए बात है कि बहुत लंबा ये सब जो है ना सवाल हमें सिखाता है। ठीक है, बहुत सारा चीज़ सिखाता है। इसमें देखिए कितने चीज़ का प्रयोग हुआ। तो अर्धवृत्त का हो गया फर्स्ट वाले में, इसमें क्या हो गया? वलय का क्षेत्रफल भी यूज हो गया। ठीक है, और आयत का भी इसमें यूज हो गया कहने के लिए। और नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा ठीक से।